भंवरों से लड़ो तुम, भंवरों से लड़ो तुम, लहरों से उलझो। भंवरों से लड़ो तुम, लहरों से उलझो। कहाँ तक चलोगे तुम किनारे किनारे। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं ज़ुबैर अहमद। ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत परिस्थितियाँ आती है, बहुत सिचुएशन आते हैं। लेकिन समस्या को आप कैसे देखते हैं, समस्या को आप सॉल्व कैसे करते हैं, ये बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है कि आप फिर समस्या को सॉल्व करते हैं या फिर समस्या को टेम्पररी सॉल्व करते हैं। समस्या को आप बहुत बड़ा कठिन परेशानी मान लेते हैं, पहाड़ मान लेते हैं, या फिर उसको छोटी मोटी पत्थर मान करके उसको दरकिनार करके आप आगे बढ़ते हैं। ये बहुत मायने रखता है। आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत रईस पिताजी थे, बहुत रईस आदमी था, बहुत रईस आदमी था, बहुत रईस आदमी था, बहुत पैसे वाला था। उसके घर में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उसके घर में ना हो। उनके बेटे सब कुछ, जब जन्म हुआ, हौस संभाला तो सब कुछ देखा कि मेरे यहाँ तो बहुत ऐसो इसरत है, सब कुछ है। एक सेकंड के लिए बिजली नहीं कटती है, एक सेकंड के लिए गर्मी नहीं लगती है, और जब ठंडी आती है तो फिर ठंडे पानी से नहीं, गर्म पानी से नहाता हूँ, गीजर है, एसी है, सब कुछ है। अच्छी जगह कहीं पे जाता हूँ तो अपनी गाड़ी से चलता हूँ, हमें पता ही नहीं चलता क्या प्रॉब्लम, क्या नहीं, क्या परेशानी होती है, पता ही नहीं चलता। बाप को लगने लगा, पिताजी को लगने लगा कि शायद मेरा बेटा बिगड़ ना जाए, ये मेरे बेटे को शायद गरीबी और अमीरी का ये फ़र्क समझ में आना, समझाने के लिए, फ़र्क समझाने के लिए कि गरीबी क्या होता है और अमीरी क्या होता है, तो अपने पैतृक गाँव यानी पिताजी का गाँव जाने के लिए एक दिन सोचते हैं। और एक छुट्टी का दिन होता है और छुट्टी के दिन अपने बेटे को लेकर के गांव आ जाते हैं। और जब गांव आ जाते हैं तो फिर गांव में एक मजदूर जो दिन भर धूप में काम कर रहा होता है, उस मजदूर से मिलवाते हैं। उसके बाद फिर खेत में काम करने वाली महिलाओं से मिलवाते हैं, उसके बाद फिर किसानों से मिलवाते हैं, उसके बाद फिर चार आदमी बैठ करके शाम को जो गांव में बैठते हैं बूढ़े बुजुर्ग लोग, उन लोगों से मिलवाते हैं। और मिलवा करके दूसरे दिन फिर अब शहर आ जाते हैं और शहर आकर के बेटे से पूछते हैं कि बेटा बताओ, तुम तो अपने पैतृक गांव, अपने दादा परदादा का गांव गया था, उस गांव में तुमने क्या सीखा। तो बेटा कहता है कि पिताजी मैंने वहां बहुत सारी चीजें सीखा। कहा क्या क्या सीखे। कहा सीखा ये कि मेरा जो घर है ना, इस घर का बाउंड्री घेरा हुआ है, कोई अंदर आ नहीं सकता है। लेकिन गांव में बाउंड्री नहीं है, लेकिन कुछ लोग वहां पर बैठते हैं और एक दूसरे से मिल करके रहते हैं, बाउंड्री की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी चीज मैंने सीखा पिताजी कि हर हालात में चाहे जैसा भी हो वो लोग स्ट्रगल करते हैं, उसको मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं। धूप से जलता है उनका शरीर, और मेरा यहां तो हमें पता भी नहीं चलता धूप क्या होती। तीसरी चीज सीखा पिताजी मैंने कि यहां पर एक सेकंड के लिए बिजली नहीं कटती है, हमेशा बिजली रहती है, हमेशा बिजली रहती है। और वहां तो चमकने के लिए चांद है। तो कहता है पिताजी कि शाबाश बेटे, शाबाश, मैं जो तुम्हें समझाना चाहता था सचमुच तुमने समझ गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जिंदगी में जो है ना बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन ऐसा है ही नहीं कि उतार चढ़ाव आपके जिंदगी में ना आए, आपके जिंदगी में सिर्फ हमेशा खुशहाली ही रहे। आप उतार चढ़ाव को आप खुशहाली में बदल सकते हैं। उतार चढ़ाव सिर्फ आपका एक रूप आता है, लेकिन आप उस चीज को, आप उस समस्या को कैसे निपटते हैं, ये बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। हर समस्या की दो पहलू होती है, लेकिन आपको कैसे निपटना है या आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके टैलेंट, आपके क्वालिटी पर डिपेंड करता है। आप परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों से। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बल्कि टकराना है हालातों से, परिस्थितियों से, समस्याओं से टकराना है और समस्याओं का सीना चीरना है और आपको अपने मंजिल तक पहुंचना है। समस्या आपको मंजिल पहुंचने में समस्या को रुकावट नहीं बनने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, रुकावट बिल्कुल भी नहीं बनने देना है। का कुछ भी हो जाए लेकिन रुकावट नहीं बनेगी। हम तो मंजिल पा करके ही रहेंगे। एक जिद्दी बनना है, जिद्दी बनना है।